नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक निबंध लेकर आई हूँ। ये जो निबंध है, ये है भारत के विकास में हिंदी भाषा का योगदान। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस आने वाला है, तो इसी के उपलक्ष्य में ये जो निबंध है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपके लिए ये निबंध मैंने तैयार किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, एक विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप मुझे इतना सपोर्ट करें, मैं आपके लिए समय समय पर बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, भारत के विकास में हिंदी भाषा का योगदान। अब सबसे पहले होता है, आप टॉपिक को समझिए कि जो भारत का विकास हुआ है उसमें हिंदी भाषा का क्या योगदान है। ठीक है, उसमें क्या रोल है भारत के विकास में। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं उसकी स्टार्टिंग एक कोटेशन से करते हैं। कोटेशन है, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय तो शूल। अब इसका अर्थ समझिए कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, मतलब सभी उन्नति का जो मूल है, जो जड़ है, वो एक अपनी भाषा है। बिन निज भाषा, अपनी निजी भाषा और ज्ञान के बिना आप कुछ भी हासिल जीवन में नहीं कर सकते। अब देखिए, भारत देश धरती माँ की आँख का तारा है। जब तब ही तो माँ ने एक साथ इस भूभाग को सर्व संपदा संस्कृति प्रारंभ से ही प्रदान की है। एक और शीश पर सजा हुआ हीरे सा चमकता हिमालय का शिखर जो भारत माँ के मस्तक को सुशोभित करता है या सुसज्जित करता है, दूसरी ओर भारत माँ के चरणों को सागर पखारता है। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसके उत्तर में क्या है? हिमालय है, और यहाँ पर क्या है? पूरा यहाँ पर सागर है। तो इसके उत्तर मतलब जो इसका शीश है, शीश पर तो हिमालय विराजमान है, और जो इसका साउथ है मतलब जो दक्षिण है, तो दक्षिण में जो सागर है वो बार बार भारत माँ के पैर पखारता है या धोता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे इन वर्ड से, इन सुंदर सुंदर शब्दों से, तो आपका ऐसे वाकई ही कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि आप विजेता के रूप में गिने जा सकते हैं। भारत एक ऐसा देश जो कि अपनी एकता, अखंडता, भाषा, संस्कृति आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पर हर धर्म निवास करता है। यहाँ विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी बोली जाती है या इंग्लिश ही बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। तो हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेरक और परिचायक भी है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये इतनी हार्ड लाइन क्या लिख दी, तो कोई नहीं, इसको आसान बनाते हैं, इसको समझते हैं। तो एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भाषा की पहचान है, मतलब जो हिंदी है वो केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ये तो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है हिंदी बोलना, और हमारे संस्कारों की सच्ची संवाहक, मतलब जो हमारे संस्कार हैं उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम ये भाषा करती है। यह विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अब इसी से रिलेटेड आप एक यहाँ पर कोटेशन लिखेंगे, एक स्लोगन लिखेंगे, हिंदी पर बिंदी सजी, बिन हिंदी हिंदी सून, हिंदी पर बिंदी सजी, बिन हिंदी हिंद सून, राष्ट्र की आत्मा है हिंदी, राष्ट्र की आत्मा है हिंदी, बिन हिंदी जीवन अपूर्ण, बिन हिंदी जीवन अपूर्ण। तो दोस्तों देखिए, ये कोटेशन मैंने खुद बनाई है,
आप भी इस तरह की कोटेशन बना सकते हैं, और अगर आपको ये कोटेशन अच्छी लगती है तो उसका आप उपयोग अपने निबंध में कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, वर्तमान समय में हम इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में दिया गया उनका हिंदी भाषण आज भी हमारे हृदय में हिंदी के प्रति सम्मान को बहुत ऊंचा कर देता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो स्वामी विवेकानंद थे, जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने जो अपने भाषण की स्टार्टिंग की थी वो मेरे प्रिय भाई बहनों इस तरीके से की थी। तो जो वहाँ पर तालियों की गूंज उठ पड़ी थी कि इतनी प्रेम लगाव वाली जो भाषा है, ठीक है, तो उसी को देखते वहाँ जो पूरा हॉल था वो तालियों से गूंज उठा था। तो उसका एग्जाम्पल आप अपने एस्से में लिखेंगे तो इससे ये लगता है कि बच्चे को इतिहास का भी काफ़ी ज्ञान है। भारत जब अंग्रेज़ों के अधीन था तब भी महामानव महात्मा गांधी जैसे महान नेता ने देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होने की ज़रूरत को बड़ी गहनता से महसूस किया था। उन्होंने आज़ादी के साथ साथ भारत की जो पहचान है हिंदी के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा होता है। अगर किसी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है ना, तो समझिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मानो हिंदी अपनी पहचान खोती जा रही है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें हर वर्ष हिंदी दिवस मनाकर लोगों को जागृत करने की? हिंदी भाषा तो एक ऐसी भाषा है जो कि 365 दिन ही दिवस के रूप में मनाई जानी चाहिए। हिंदी भाषा ने भारत को हर क्षेत्र में अपनी चरम सीमा पर पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारा इतिहास, काव्य, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि हिंदी भाषा में ही बखान करते हैं। आज यदि हम भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर हिंदी को माँ जैसा सम्मान देना होगा और हमारे राष्ट्रगीत की पंक्ति हिंदी है हम वतन है का मान विश्व में रखना होगा। आपने सुना होगा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। तो हम भी हिंदी ही हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदी है। तो इस तरीके से आपका ऐसे लास्ट में आप इस तरीके से कंक्लूज़न कर सकते हैं। आप ऐसे के जो अंत है उसमें एक कोटेशन लिखेंगे, एक स्लोगन लिखेंगे, तो जो आपका ऐसे है वो बहुत ही प्रभावशाली बनता है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में एक कोटेशन आप लिखेंगे, हिंदी दिवस क्यों एक दिवस हिंदी के नाम मनाना है, जन जन की भाषा है हिंदी इसको जग में महकाना है। जन जन की भाषा है हिंदी इसको जग में महकाना है। दोस्तों, इसके ऊपर हिंदी दिवस के ऊपर मेरे चैनल पर आपको हिंदी दिवस की दो पोयम अपलोडेड हैं, दोनों आपको मिल जाएंगी, तो आप वो भी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस जो भी मेरे चैनल पर अपलोड होती हैं और वो पसंद आती हैं, ऐसे ही अलग अलग कंपटीशन के लिए आपको निबंध चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आपको किस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर निबंध चाहिए। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना थोड़ा सा सहयोग दें, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ। आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।